और बोले ग्वाल बाला यमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। बनवारी जल में ग्वाला ढाड़े रोवे। और सभी ग्वाला घर को भागे यशोदा जाए पुकारे कूदो यमुना में कन्हैया मैया लेके मोरारी हो कूदो यमुना में कन्हैया मैया लेके मोरारी हो कूदो यमुना में कन्हैया मैया लेके मोरारी हो कूदो यमुना में लोगों यशोदा मैया बिलक बिलक करके रोने लगे। नंद बाबा भी रोने लगे। सभी लोग भाग खड़े हुए काली देह के किनारे के लिए। सभी वृंदावन के लोग यशोदा मैया नंद बाबा रोहिणी भागते हुए काली देह के किनारे आए और काली देह के किनारे मैया यशोदा ताड़े मार करके रोने लगी। यो कन्हैया तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगी मेरे लाल। तुम जल्दी से आएगा। बूढ़ी मैया बिलक बिलक करके मर जाएगी। और जैसी मैया आगे बढ़ी काली देह में कूदन खेले तो बलराम भैया ने पकड़ ली। मैया काय को रो रो के मरी जा रही। तेरो कन्हैया कोई ऐसो वैसो बालक ना है। तेरो कन्हैया भगवान है। तेरो कन्हैया अवतारी है। अरे तेरो कन्हैया अभियाल आता होगा, समझे? यशोदा मैया कहने लगी ओरे बलराम मेरे बारे से लाला को तू भगवान बताए दो, मेरे बारे से कन्हैया को तू अवतारी बताए दो है। मेरी एक बात सुन ले। पूर्ण रही या अवतारी है मैं दोनों ही तरह भिखारी ने। कहने लगी यशोदा मैया ओरे बलराम अगर मेरो लाला अवतारी है भगवान है तो जल्दी से मेरे श्याम को बुला दे, मैं उसके प्रेम की पुजारी ने। श्रोता बंधुओं शीशे में बड़े भैया बलराम मैया यशोदा को पकड़ के बैठ गए, समझान लगे और मैया यशोदा को पकड़ करके बैठ गए। बलराम समझाने लगे और कन्हैया
कन्हैया उधर काली दे के अंत स्थल में जाकर के पहुंचा जब मौत भी पनाह मांगती है। कालिया नाग गहरी नींद में सो रहा है और चारों नागनियां जाग रही है। और जो एक नागिन ने देखो, नागिन ने कहने लगी ओरी बहना, लेकिन नजरें उठा के देखिए कि न को ललाए रहो। दूसरी कहने लगी जो तो बड़ो सुंदर है, मटकत चलो आए रहो। तीसरी कान लगी बहना जगी मौत खेचलाई मौत, अगर जो पति जगी गए तो पति की एक ही फुसकार में जब काम हो जाए, हाँ जो मर जाए, और जबकि मैया रो रो के मर जाए। लोगों उसी समय चौथी नागिन कहने लगी लड़के कहाँ रहा तू, लौट पीछे। खैर को मना जो हमारे पति सो रहे हैं, नहीं तो हमारी पति की श्वासों में तेरी श्वासों का अंत हो जाएगा। भगवान कहने लगे नागिनिया तो मुझे काय को डर पा रही हो? अरे हम तो तुम्हारे पति के पास में आया हूं बातें करने के लिए। मेरी बात सुन। एक जगह तन के अपने पति को छुपाना उसी से करना है। जब मरने को हम आया हूं तो फिर मरने से क्या है। हम ही जैसे छोटे बालक जब पति को कर गिराएंगे, हम यद बंशी कहना दे और बंशी याद बजाएंगे। हम यद बंशी कहना दे और बंशी याद बजाएंगे। श्रोता बंधुओं, ये बड़ा सुंदर नृत्यकार भगवान के दरबार में भेंट किया है मालिक साहब जी, यानी छोटू मालिक साहब जी, फौजी साहब जी, हमारे जीजा जी यानी परीक्षित महाराज और परीक्षित जी के एक छोटे बेटा है भांजी साहब। भगवान के दरबार में बड़ा सुंदर नृत्यकार प्रदान करते हैं छोटू फौजी साहब जी। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे भगवान लंबी उम्र करे, भगवान रक्षा करे, जहाँ पर रहे वहाँ परमात्मा इनकी रक्षा करता रहे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि, तुम जीव सर्वस्व आसमान चिरंजीव रहो। बोलिए सच्चे दरबार की। यज्ञपति महाराज और परीक्षित महाराज और परीक्षित जी के गले में नोटों को हाथ डाल करके सम्मानित कर रहे हैं छोटू फौजी साहब जी। भगवान मनोकामना पूर्ण करे, लंबी उम्र करे, भगवान रक्षा करता रहे। श्रोता बंधुओं, और 50-50 रुपए हमारे सभी साथियों को दे रहे हैं छोटू फौजी साहब जी, मालिक साहब जी। ध्यान दें, ये 100 रुपये भगवान के दरबार में भेंट कर रहे हैं श्रीमान श्री अनिल कुमार जी, पापन ग्राम कंगरौल, और 100 रुपये श्रीमान श्री रामवीर सिंह, अध्यक्ष सरकारी समिति मैनपुरी, ग्राम नगला भंत के रहने वाले। भगवान से प्रार्थना करेंगे मनोकामना पूर्ण करें, मंजिल को आसान करें, खजाना भरा रहे, इसी प्रकार से दान करते रहें, धर्म की ध्वजा आसमान में फहराती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रोता बंधुओं, शीशे में भगवान कन्हैया बोले, हे नागनिया तुम अपने पति की रागनी सुना रही तो जगा दो अपने पति को, हम तो बात करने के लिए आया हूं। तो एक नांगन कहने लगी बहना जगाए दे, जो खुद ही कड़ी खाओ मरो चाहतो।
तो एक नांग ने उठ करके आगे बढ़ी और कालिया नांग के पास में जाके पहुंची और नेक थोड़ी दूरी पर ठाड़ी हो गई और माने अपने पति से हाथों ना लगाओ और क्या बोली क्यों उठो ना, बड़ी गहरी नींद में सो रहे, दुश्मन छाती पे गरज रहे उठो ना, बड़ी गहरी नींद में सो रहे। लेकिन वो कालिया नाग नहीं उठा। उसी समय भगवान कन्हैया आगे बढ़े और भगवान कन्हैया कालिया नाग के पास में जाकर के पहुंचे और भगवान ने अपने पैर को उठाया और कालिया नाग की पूंछ पर रखा। आगे बढ़ के नाग की पूंछ दबा बढ़ के नाग की पूंछ दबा फुंकारी भरता हुआ उठा सरप फुंकारी भरता हुआ उठा सरप भगवान कन्हैया ने कालिया नाग की पूंछ पर पैर रखा और वो कालिया नाग उठा फुसकार मारता हुआ फन फन सनन धुन करके वह मन मोहन से लिपट गया। मारता हुआ तन तन कर तन से चिपट गया। फूंकार निकलते ही पग मुंह से जाने छूट पड़ी। यमुना को पानी खोल दो ज्वाला सी लपटे फूट पड़ी। यमुना को पानी खोल गो ज्वाला सी लपटे फूट पड़ी। जिस समय वो कालिया नाग उठा फुसकार मारता हुआ यमुना मैया का पानी खोल गया, ज्वाला जैसी लपटें फूट पड़ी। अब भगवान कन्हैया के शरीर से लपेटा मार गया। नांगनिया कान ले बेना हो यो काम जो बड़ो हटीलो कड़ी खाओ पति ने पकड़ लो। अब गए पिरान अब मरो। उसी समय भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और जैसे शरीर बढ़ाया तो कालिया नाग के शरीर से आवाज आने लगी, यानी चट चट की आवाज आने लगी। तो एक नाग निकालने लगी, बहना लला की पसुरियां चटकी रही। अब मारो। अब बाय जनाए पतो लला की पसुरियां चटके रही कि पति की पसुरियां चटकी रही। उसी समय भगवान ने अपने शरीर को गर्म कर दिया और जो शरीर गर्म किया तो कालिया नाग बर्दाश्त नहीं कर पाओ।